नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पर लगाएँगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और इसमें हम 30 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। जो पैटर्न रहता है एमपी पुलिस कांस्टेबल का उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हैं। तो इसमें आपको सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के और बात की जाए मध्य प्रदेश से और जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं उससे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पहला या पांचवा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा जो है वो स्थान है। और खनिज की बात करें तो खनिजों के अगर हम देखा जाए तो भारत में जो है वो छोटा नागपुर पठार जो है वो सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है खनिज संपदा संपदा के मामले में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश जो है वो सरसों उत्पादन वाला जिले हैं? ग्वालियर, भिंड, मुरैना या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो नॉर्थ के जो भी जिले हैं, दरअसल देखिए यहाँ पर नॉर्थ का सबसे जिला जो है वो मुरैना है। और बात की जाए तो ये सभी जिले जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो सरसों उगाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में डीजल ईंजन ईंधन संयंत्र कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, सागर या विदिशा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में जो है वो डीजल ईंधन संयंत्र स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और इंदौर में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इंदौर में ही है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि दीनदयाल अंत्योदय योजना इनके लिए है। तो इनमें से दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो किनके लिए है ये पूछा गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवार, केवल गरीब रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति, ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख ऊपर से कम है, या ऐसे परिवार जिनकी अधिकतम सदस्य संख्या 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऐसे परिवार जिनकी अधिकतम बात की जाए तो जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं और परिवार हैं उनके लिए जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवार, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? ग्वालियर छावनी, नीमच छावनी, शिवपुरी या महू? तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीमच में जो है वो यह चिंगारी भड़की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय गणराज्यों के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति पूछे गए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डब्ल्यू सी बनर्जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। अगर आपसे वैसे भी पूछा जाता कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपको प्रधानमंत्री पूछा जाए तो प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चंदोली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश? तो चंदोली जो है ये है महाराष्ट्र में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? तारापुर, नौना, रावत भाटा या कुंदनकुलम? तो जितने भी परमाणु संयंत्र हैं उसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये मिसलेनियस जो पार्ट है, दरअसल उसी से जो है वो आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। तो फिलहाल तो जिसका आंसर हो जाएगा हमारा रावत भाटा जो है वो तमिलनाडु का जो है वो कुंदनकुलम जो है वो परमाणु संयंत्र है। वहीं हम बात करें कि तारापुर तारापुर जो है ये कहाँ पर है? तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं हम बात करें नौनेरा जो है ये यूपी में है, वहाँ का परमाणु संयंत्र है। और रावत भाटा की बात की जाए तो ये कहाँ का है? राजस्थान का। तो इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, सैफुद्दीन किचलू, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अब्दुल कलाम आज़ाद? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, आचार्य विनोबा भावे, जो कि इनको जो है वो पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो ऑप्शन है यहाँ पर फाइयान, हेवेनसांग, सी चिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फाइयान जो था वो भारत का पहला चीनी था जिसमें भारत ने यात्रा की थी।
अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय स्थित है पटना, मुंबई, नई दिल्ली या बात की जाए बेंगलोर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस ये सभी डीआरडीओ द्वारा जो है वो भारत द्वारा निर्मित ये क्या है? ऑप्शन है मिसाइल प्रणाली, पोत, विमान या मशीन गन। तो ये सभी जो है एक मिसाइल प्रणाली है यानी मिसाइल सिस्टम है जिनको हम अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कारा को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था? वॉरेन हॉस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट क्लाइव। डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है वो इलाहाबाद और कारा को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑप्शन क्या हुआ है हमारा, ऑप्शन जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको जो है वो सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी बात की जाए जॉन मथाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, देर से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन है यहाँ पर कि 5 जून, 2 जून, 10 नवंबर और बात की जाए 19 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप एक है तो एशिया कप हम किस नाम से जाना जाता है या कहा जाए कि किस फील्ड में जो है वो संबंधित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। तो आसान सा है, इसे हम एशिया कप जिसे हम जोते हैं तो ये क्रिकेट से संबंधित होता है तो इसे हम बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और फुटबॉल से आपसे कई बार पूछ लिया जाता है तो फुटबॉल का आपको याद रखना है, जो फीफा होता है वो फुटबॉल से संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन है यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू, अमृत सेन, शेरफा अंगार दोरजी या एश मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमृत सेन जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया किस फील्ड में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य, एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो बहुत ही देखिए ऑप्शन यहाँ पर कन्फ्यूजन दिए हुए हैं। तो उस समय जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी वो थी एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए एक संघीय ढांचे की प्रस्तावना पहली बार इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो कौन से एक्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें जो है वो संघीय ढांचे की प्रस्तावना का? देखिए ऑप्शन है यहाँ पर 1909 का कानून, 1919 का कानून या 1935 का कानून या 1947 का कानून। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ 1935 के नाम से जाना जाता है, यही जो था। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ज्योतिषी शास्त्र की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? बराहमरिहि, बराहमिर, भास्कर, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इन्हीं के द्वारा जो है ये लिखी गई है। ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। और भी कई पुस्तकें हैं जिनको आपको याद रखना, जैसे कि राजतरंगिणी जिसे कल्हण द्वारा लिखित किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है। तो आपको मिसलेनियस में जितनी भी बुक दी हुई हैं वो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है मंडला, शिवपुरी, उमरिया या होशंगाबाद। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान दरअसल जो है ये कहाँ पर है, ये है शिवपुरी में है, याद रखना है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिवपुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कांग्रेस का 7वां अधिवेशन ये दरअसल जो है वो कहाँ पर हुआ था, ये पूछा गया है। ऑप्शन है ग्वालियर 1891, नागपुर 1891, बम्बई 1891 या बंगाल 1891। तो ये 1891 हुआ था, बस आपको याद रखना है नागपुर में हुआ था 7वां अधिवेशन। और वैसे अगर आपसे पहला पूछा जाए तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। ओके, ये कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, बम्बई में हुआ था, याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहले अधिवेशन में कांग्रेस के में कौन अध्यक्ष था, तो आपको याद रखना है भूमेश चंद्र बनर्जी। ओके, उसके बाद दादा नौरोजी भाई बने थे, जो कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ओके, और अगर आपसे पहले पूछ लें कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के, तो याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी। और अंग्रेज पूछ लिया है तो आपको याद रखना है जॉर्ज यूल जो था वो पहला अंग्रेज था जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना है। और ऐसा कौन सा अंग्रेज था तो 2 बार जो है वो अध्यक्ष बना था, तो ये भी आपको याद रखना है सर विलियम। ओके, सर विलियम बेडरवन करके जो थे वो कांग्रेस अधिवेशन के 2 बार जो है वो अध्यक्ष बने थे, जो कि अंग्रेज था। ओके, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था। तो पहली बार जो स्वराज शब्द का हुआ था 1906 को 1906 को, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। और यहीं पर जो है वो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था, जिसमें नरम और गरम दल में जो है वो विभाजित हो गया था। और उस समय जो इसकी अध्यक्षता थे डॉक्टर रास बिहारी रास बिहारी घोष। ओके, तो इसे भी आपको याद रखना है। और बेलगांव अधिवेशन जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, कब किया गया था, ये किया गया था 1924 में, जिसमें एकमात्र जो है वो अधिवेशन किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, बेलगांव जो कि कर्नाटक में हुआ था। ओके, उसके बाद जो है वो बात की जाए, सरोजिनी नायडू थी जो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने जो है वो कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, जो हुआ था 1925 में। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बात की जाए तो कानपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा देश है, ये कौन सा है, 6वां, 7वां, 8वां या 9वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। 7वां जो है वो सबसे बड़ा देश है। वैसे तो देखा जाए सबसे बड़ा देश रसिया है। और जनसंख्या के मामले में बात की जाए तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, चीन में है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जो है इंडिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि जो है वो इसका अक्षांश कितना होता है। देखिए ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ, या बात की जाए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 38 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और 9 डिग्री 10 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और डी ऑप्शन दिया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 39 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय भूभाग का दक्षिण में अंतिम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, केरला या लक्षद्वीप। तो जो सबसे साउथ का जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणी जो है वो हमारा भारत का जो बिंदु है, तो इसे आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार जो है वो वहाँ पर जो है स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, इंदिरा पॉइंट जो है इसका आंसर हो जाएगा। या फिर सीधा सीधा आपको डिस्ट्रिक्ट जिला पूछा जा सकता है, तो निकोबार जो अंडमान निकोबार का निकोबार जिला है उसी में जो है ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्याकुमारी को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर केप टाउन,
कैप कमोरिन, थ्री ओशियंस या कंफर्ट जोन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैप कमोरिन। कैप कमोरिन को जो है वो कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, या कहा जाए कन्याकुमारी को जो है वो कैप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु, असम, हरियाणा या मेघालय। तो ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आसाम में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आसाम में और भी है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग जो गैंडा हाथी रहता है उसके लिए जाना जाता है, याद रखना है। आसाम में इम्पोर्टेंट है। आसाम में जो है वो ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जहाँ पर जो है वो माजुली द्वीप जो है वो बना है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी गई है। चिल्का, डल, बुल्लर झील या लोकटक झील। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये कहाँ पर है? ये जो है वो उड़ीसा में है, याद रखना है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बुलर झील जो कि ये मीठे पानी की झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। और लोकटक झील जो कि बात की जाए एकमात्र तैरती हुई झील है, सॉरी तैरते नहीं, यहाँ पर जो है वो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की झील है। ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ज्योतिबा बाबा फूले सस्य शोधक समाज ने जो है वो 19वीं शताब्दी में क्या प्रयास किया गया था? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। और वो दरअसल जो है वो किस लिए की गई थी? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, निचली जातियों को पाखंडपूर्ण ब्राह्मणों और उनके अ, अवसरवादी ग्रंथों से बचाना। ऑप्शन बी है जाति व्यवस्था पर प्रहार करना। ऑप्शन सी है सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करना। ऑप्शन डी है अछूतों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व करना। तो ज्योतिबा फूले जो कि सत्यशुद्ध समाज के हैं, इनके द्वारा दरअसल जो है वो जो निचली जातियों के पाखंडपुर ब्राह्मण होते हैं, और बात की जाए तो जो उनके असरवादी ग्रंथों से बचाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। और 1873 में जो है वो सत्यशोधक समाज की द्वारा जो है इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तो ये डेट ईयर भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे 30 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।